साहिबा एक तेरे बिना और कौन है मेरा, मेरे साहिबा तेरी दया के बिना, मेरे साहिबा तेरी दया के बिना चले नहीं जहां। जिसको पूजूं मैं जिसका ध्यान धरूं, 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 मेरे साहिबा ऐसा तेरे बिना, मेरे साहिबा ऐसा तेरे बिना और कौन है जहां, मेरे साहिबा एक तेरे बिना और कौन है हर एक चमन के फूल में तेरी ही है खुशबू, हर एक फूल तेरी ही है खुशबू, हर एक चमन के फूल में तेरी ही है खुशबू, हर एक चमन के फूल में तेरी ही है खुशबू, मेरे साहिबा हर एक शय में भी, मेरे साहिबा हर एक शय में भी नूर है तेरा, मेरे साहिबा तेरी दया के बिना चले नहीं जहां। जो आत्मा का ज्ञान देता है, 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 मेरे साहिबा एक तेरे बिना, मेरे साहिबा एक तेरे बिना ऐसा कौन है जहां, मेरे साहिबा एक तेरे बिना और कौन है मेरा।
पर भी उसको 2-3 मंजिल ले जाना। इससे परे एक परमात्मा की बात कर रहे हैं। यहीं से संत आइडियोलॉजी शुरू हुई है। अब इसमें क्या मिश्रण हुआ वो मैं बताना चाहता हूं, आप उसे ध्यान से सुनें। सबसे पहली बात यह थी कि हम सब ऋषि संतान हैं। ये देश नॉर्मल नहीं है। ये सब लोग चाहे किसी भी जाति के हैं। देखो, भारद्वाज गोत्र ब्राह्मणों में भी है, क्षत्रियों में भी है, महाजनों में भी है, बैकवर्ड में भी है और हरिजन में भी है। ये बाद में जातियां बनी। अभी भी आप ब्रिटेन में जाएं, अमेरिका जाएं, यूरोप में जाएं, वहाँ जाति नहीं है। जो जो काम करता है वही जाति कहेंगे। जो बार्बर का काम करता है उसको ही हेयर ड्रेसर नाई कहेंगे, बाकी कोई ना, ऐसी जाति नहीं है। हाँ भाई रमणी, क्या ख्याल है? जो धोबी का काम करता है, अपना जाप चुनते हैं, तो उसको धोबी कहते हैं, वाशरमैन। अब इंसान अपना पेट पालने के लिए कोई ना कोई काम तो देखता है ना। आपको मैं बताऊं, यहाँ पर काफ़ी भगत बरादरी के लोग भी स्वीपर का काम करते हैं। यही नहीं, रेलवे में भी थोड़ी ऊंचे वर्ग की, क्योंकि जब इंसान को कोई जॉब नहीं मिलता है तो जीवन यापन के लिए काम करता है। तो प्रारंभ में भी यही हुआ। जीवन यापन के लिए किसी ने कारपेंटर का काम शुरू कर दिया, किसी ने लोहार का काम शुरू कर दिया, किसी ने कुम्हार का काम शुरू कर दिया। तो हम उनको उस जातियों से परमानेंट जोड़ लिए। उनके बच्चे ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उनको भी स्वीपर कह रहे हैं, उनको भी बूट मेकर कह रहे हैं। तो वास्तविकता है, जात पात का चिन्ह न कोई, कैसे दूसर जाति हुई। तो क्या होता है, बाकी अन्य अन्य भक्तियां मिली जुली है। मैं वहाँ गुजरात में वेद मंदिर में जाता हूँ, तो वहाँ पर मैं देखता हूँ विष्णु जी की भी मूर्ति है, शिव जी की भी मूर्ति है, गणेश जी की है, देवी जी की है, यहाँ तक के महात्मा बुद्ध की भी है। अब एक सवाल उठा कि महात्मा बुद्ध की थीम अलग है, वो आत्मा तक बोले। महात्मा बुद्ध ने परमात्मा की बात नहीं बोली है, वो कह रहे हैं जो कुछ है वो आत्मा है। ठीक है, लेकिन हमारे धर्म में ईश्वर के प्रति दृढ़ मान्यता है, ईश्वर है। वो कह रहे हैं जो कुछ है आत्मा है। तो विचारा मतभेद है। बुद्ध धर्म में और हिंदू धर्म में वैचारिक मतभेद है। ये छोटा मतभेद नहीं है। बुद्ध धर्म में और हिंदू धर्म में बहुत बड़ा अंतर है। महात्मा बुद्ध की थ्योरी कहती है कोई परमात्मा नहीं है, आत्मा ही परमात्मा है। इसलिए महात्मा बुद्ध के साहित्य में और विचारधारा में परमेश्वर नहीं है, आत्मा ही सब कुछ है। इसलिए महात्मा बुद्ध ने कहा, हे आनंद, तुम्हारी आत्मा ही सब कुछ है। इसलिए कहीं पर भी अष्टांग योग में बुद्ध, महात्मा बुद्ध की थ्योरी में परमात्मा शब्द नहीं है। अब एक ये सवाल उठा, जब हमारा वैचारिक मतभेद है तो वहाँ उस मंदिर में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा थी, उसका क्या कारण है, क्या वजह है? कोई बता दे। डोगरा साहब, मैं मामूली सवाल नहीं पूछता हूँ। जो बताएगा उसको 1000 रुपये इनाम देंगे। वेरी गुड। लॉजिक बात यही है, क्योंकि 10 अवतारों में मीन अवतार,
वराह अवतार, कश्यप अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, रामा अवतार, वासुदेव कृष्ण अवतार अपना, और 9वां बुद्धा। अब यहां कंट्राडिक्शन है। क्या कंट्राडिक्शन है डॉक्टर साहब? यहां मतभेद है। क्या मतभेद है? मतभेद यह है कि हम एक परमात्मा को मान रहे हैं इस धर्म में, वासुदेव कृष्ण को भी मान रहे हैं, राम जी को भी मान रहे हैं, पर उन्होंने एक परमात्मा की बात बोली है, पर महात्मा बुद्ध ने परमात्मा की बात नहीं बोली है। कंट्राडिक्शन नहीं है? कितना बड़ा? हाँ, ऑपोजिट है, दोनों आइडियोलॉजी ऑपोजिट आइडियोलॉजी है। संतत्व की धारा ने संतत्व की धारा 3 बिंदुओं पर है, और यही 3 बिंदु कबीर साहब ने दिए दुनिया को। प्रथम संत सदगुरु कबीर साहब कहलाते हैं। पहला ये संसार काल पुरुष का देश है, इसमें सुख नहीं है, इसमें नहीं रहो, तुम्हारा देश अलग है। हंसा तू तो अमर लोक का पड़ा काल बसाई, चल हंसा सतलोक छोड़ो ये संसारा। पहला ये बात बोली। इसलिए जितनी अनन्य भक्तियां हैं उसको काल की भक्ति कहा, खंडित कर दिया, उसको मना कर दिया। आप सोचे ना, तो कितनों को दिक्कत हो जाएगी। अब कबीर साहब क्या कर रहे हैं? जोगी जंगम सेवड़ा कर्मकांडी सन्यासी दरवेश खट दर्शन सभी काल के रेश। ये सब निरंजन तक बोल रहे हैं, आगे नहीं बोल रहे हैं। उसके आगे भेद हमारा। जब ऐसा हुआ तो जरूर उनके जीवन यापन, उनके कार्य में बाधा पड़ी कि नहीं पड़ी? और काम भी ये मुश्किल था। मुश्किल क्यों था? पूरी दुनिया इसमें रमाई हुई थी पहले ही। पहले जो ये भक्ति का तामझाम बना हुआ था 4 मान्यताओं का, वो था। ऐसा है पहले वो आपस में लड़ रहे थे। मैंने आपको एक बात बताई कि ये विविधता हमारे धर्म में मूल से मिली हुई है, बेसिक मिली हुई है। ये विविधता हमारे वेदों में है। हमारे 4 वेद हैं, ऋग यजुर साम अथर्वण। ऋग कहता है परमात्मा निराकार है, जेते दृश्यम तेते अनित्यम। वाह, इसलिए वो मूर्ति पूजा का खंडन कर रहा है। और यजुर कह रहा है नहीं, परमात्मा निराकार मीन्स नथिंग। उस परमात्मा ने अपने को प्राकृतिक रूप में प्रकट किया है। 33 करोड़ देवता, 3 गुण, ये सनातन कह रहा है, सरगुण भक्ति। ठीक है, इन्हीं की उपासना उसकी उपासना है। पर यजुर ऋग्वेद कह रहा है जेते दृश्यम तेते अनित्यम, जेते अदृश्यम तेते नित्यम। दोनों में टकराव होता है, उनमें हुआ टकराव। तीसरा वेद सामवेद पता है क्या कह रहा है? कह रहा है नथिंग, परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है, आत्मा ही परमात्मा है। इसको फॉलो किया बुद्धिज्म ने और जैनियों ने और सन्यासियों ने। इसलिए सन्यासी कह रहे हैं अपने अंदर की शक्ति जगह, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। देखिए कंट्राडिक्शन हुआ। तीसरी धारा ये चली है, ये मूल से चली आ रही है। और कपिल मुनि आदि उसी धारा पर चले। आज भी योगी जो हैं वो देव उपासना नहीं करते। अभी तो खिचड़ी हो गया ना पूरा। चौथा मान्यता क्या है? न कोई आत्मा न कोई परमात्मा, कर्म ही सबसे उत्तम है, कर्म ही के कारण जन्म है, कर्म ही सब है। इसलिए कुछ लोग नहीं कह रहे हैं कर्म ही धर्म है। आपने कई गाड़ियों पर नहीं पढ़ा है, कर्म ही धर्म है। और ये नहीं कहा आत्मा सो परमात्मा। और ये नहीं देख रहे हो, कुछ कह रहे हैं भाई ये सर्वगुण ब्रह्म त्रिदेव है, ये परमात्मा। कुछ ये भी नहीं कह रहे हैं, वो नहीं कह रहे हैं मूर्ति पूजा, वो कह रहे हैं आत्मा ईश्वर निर्गुण है, निराकार है। ये मान्यताएं मिली हमें मूल से, मुंडो ये मिली है।
तो ये चारों लेकिन ब्रदरहुड में आ जाता है। कबीर साहब ने कहा वेद हमारा भेद है, हम वेदन के मां हैं, जिस भेद में मैं रहूं वेद भी जानत ना है, तो कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। तो पहला इशू कबीर साहब ने ये बोला, संत मत यहीं से शुरू हुआ, आगे क्या बिगड़ा हुआ वो मैं बताता हूं। बोला यहां से प्रारंभ हुआ, 3 लोक से भिन्न पसारा, अमर लोक सदगुरु का न्यारा, 3 लोक पढ़ लेते रही, चौथा लोक अमर है भाई। पहला मुद्दा ये कहा कबीर साहब ने, संतत्व की धारा इन 3 पांवों पर टिकी हुई है। दूसरा कहा तुम किसी भी तरह इस संसार सागर से कभी भी पार नहीं हो सकते हो। कितने तपसी तप कर डाले काया डारी गारा, कहा नाम से पार होंगे। नाम का ये ब्रांड कबीर साहब ने शुरू किया, ठीक है। पहले था नहीं, पहले योग थे, यज्ञ थे, तप थे, तीर्थ थे, व्रत थे, नाम की बात ही नहीं थी। नाम की बात तो साहब ने एक्सटेंड की है ना। अगर वो नाम बोले कोटि नाम संसार में तिन से मुक्ति न होए, मूल नाम ये गुप्त है बूझे बड़ला कोय, अकह नाम सो कहा न जाए, लिखा न जाए, पढ़ा न जाए, बिन सदगुरु कोई ना ही पाई। वाह वाह। यानी वो नाम ब्रह्म रामते नाम बड़। अब सुनो, गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में साहिब की थ्योरी लिखी, अब वो क्या बोल रहे, ब्रह्म रामते नाम बड़, वरदायक वरदान, रामचरित्र सतकोट में लिया महेश्वर जी जान। इसलिए संत काल आया, संतों का युग आया, वो साहिब से प्रारंभ हुआ है। दूसरी बात ये कही, वो नाम एक पूर्ण गुरु देगा, वो एक तरंगे हैं जो अपने कंसंट्रेशन में ला करके तुम में छोड़ेगा। इसलिए लिखा न जाए, पढ़ा न जाए, बिन सदगुरु कोई ना ही भाई। अब तीसरा क्या बोला, बिना ध्यान गुरु का, बिना गुरु की तुलसी बिना करम किसी मुर्शिद रसीद के, राहे निजात दूर है उस पार देखना, बिन सदगुरु पावे नहीं कोई कोटिन करे उपाय। गुरु का इंपोर्टेंस बढ़ा दिया। सरगुण निर्गुण भक्ति में गुरु का महत्व नहीं है। अगर आप सरगुण गुरु करेंगे, आपको सीधा सीधा बोलेगा 4 धाम कर, तीर्थ व्रत कर, दान पुण्य कर, तेरा कल्याण, वो अपने पर लिया ही नहीं। निर्गुण गुरु करोगे तो कहेगा पंचमुद्राएं, केसरी भूसरी चाचरी उन्मुनी अगोचरी, चक्र शोधन चक्र भेदन कर, तेरा कल्याण होगा। पर संतत्व की धारा में गुरु को सर्वे सर्वा हीरो बना दिया। 7 दीप नवखंड में गुरुते बड़ा न कोय, करता करे न कर सके, गुरु करे सो है। गुरु हैं बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार हैं, गुरु सुमरे सो पार। यानी मूल ये 3 धाराएं संतत्व की धारा से उठी। अब आप देखना, अब क्या हुआ, अब खटदर्शन ने इन पर हमला करना शुरू किया और सबसे बड़ा क्रांति मचाई कबीर साहब ने। 52 लाख लोगों को नाम दिया उस समय, और कई संत फिर जो उनके द्वारा हुए, काफी एक माहौल बन गया पूरा इस भक्ति का। इसलिए ये पूरा तबका घबरा गया। साहिब की बहुत बारीक है, वाह साहिब क्या बोल रहे हैं, शीश सोबे बिना ना ही पाई। बस इस तरह से इसमें रमे रहना। दुनिया क्या निशाना करेगी, निशाना ये करेगी, थोड़ा आपके घर में अगर थोड़ा सा अनहित वाला काम हो गया, सीधा कहेंगे देवी देवते छोड़ दिए, देखा नाच रहे हैं अभी। उसका चाहे 100% बेड़ा गर्क हो जाए, कोई नहीं बोलेगा। साहेब बंदगी वाले को अगर थोड़ा सा टुक भी लग गया ना, कहेंगे देवते छोड़े। 2-3 कुड़ियां हो गई ना, वो बेचारी माइयां आती है मुझे कहती है, गुरुजी रिश्तेदार कह रहे देवते छड़ दिए इसलिए पुत्र नहीं हो रहा। अरे इसमें देवते का कोई रोल ही नहीं है। आपको कदम कदम पर वो बाधाएं देंगे, कदम कदम पर रुकावट देंगे, आपको मजबूर करेंगे उस धारा में चलने के लिए। बस तुम मजबूत रहो। मुझे है आपको एक कॉन्फिडेंस हो कि आप गलत नहीं हैं, आपको भरोसा हो कि मैं सही लाइन पर हूँ। बस गुरु मग दृढ़ पग राखिए और डिगमिग छाड़, यानी आप मजबूती से कदम रखना, तब वो चीज़ आपके अंदर पूरा काम करेगी। पर आप इस तरह रहना, मुझे है काम सतगुरु से जगत रूठे तो रूठन दे। आपका थोड़ा सा काम नहीं होगा, यही चीज़ कहेंगे
ये हो गया वो हो गया। और कुछ जो कच्चे लोग हैं, कच्चा जीव विचलित हो जाए वो परेशान हो जाते हैं। डिग मिशाड़, मुझे पता है गुरुमुखों का हाल वो कैसे हैं, देखने से ही बता देता हूँ, ठीक है। जब तक है भेद दिल में कुछ नहीं बन पाएगा, रंग लाती है ये भक्ति भेद मिट जाने के बाद। चिंता नहीं करना, तुम्हें कॉन्फिडेंस हो तो तुम सही रास्ते हो। अगर तुम्हें अंदर यकीन है ना, फिर तुम्हारा ये आपको सब चीज मिलेगा, सब मिलेगी। चार बनाकर निकलवाई कहे तो कोई धर्म नहीं करे, सभी चीज काम धर्म अर्थमोक्ष सब मिलेगा। करे कहे तो भी कम दे दिया, देव देव पितर कर दिया, जो माना वो दे दिया। हमने चार को हमने दिया, विष मांगा तो विष दे दिया। हाँ साहब क्या करे, तुझे खुश करने के लिए क्या नहीं दिया, जो इसने कहा वो दिया। तूने हमने बोला मांगा तो मैंने नाम को दिया, विषा तो विषय विचार जनानी है बाल बच्चे वो भी नहीं। और क्या करे बस जीना ऐसा करेगा, उसके भाड़े में जीना, बार बार भाने में क्या भाड़ी है तेरा भाड़ा पिटा ला दी। और साहब क्या करे, न सुधाल में मजा है न सुधाल में मजा, बस विशाल में चुला के हल में मजा। सबसे